घर जाना चाहती हैं। हाँ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा को नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऑर्केस्ट्रा को छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? तो आप दोनों बात बोल रहे हैं तो देखिए जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको सच्चाई कैसे मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल। एक तो आपका पहलू है कि आपको बेचा गया, और फिर दूसरा पहलू आप उसमें डाल रही हैं कि नहीं वह मेरा शौक भी है, मैं पैसा कमाने के लिए ही आई थी। तो कौन बात? पैसा कमाने के लिए, हम नौकरी करने के लिए। हम पहले भी बोले थे कि नहीं, हमको दूसरा काम, अकाउंटेंट का काम करके हमको बुलाया गया था, हमको नहीं पता था डांस करना है। ये बात हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ वो बात है, लेकिन जो बेचने वाला बात है वो लोग हमको चुपके से, जब हमको रख के चलेंगे तो बेचने, हाँ चुपके से आए हैं उनके साथ। हाँ यहाँ आके वो क्या बोले आपको, बेच दिए ऑर्केस्ट्रा? नहीं, वो हमको बेच दे ये बात नहीं बोले हैं। वो तो हमको ला के यहाँ पे रख के चले गए हैं। फिर जब काम का बारी आया है, काम का बारी जब आया है तब बोल रहे थे डांस पे जाने के लिए। तो हम बोले जो लोग हमको लेके आए हैं वो लोग कहाँ हैं? वो लोग चले गए हैं। तो हम बोले चले गए हैं, वो तो हमको दूसरा काम बोले। गलत है? नहीं, न्यूज़ गलत नहीं है। देखिए अब बेचने वाला बात, मतलब हमको लगता था बेच दिया है, लेकिन मालिक बोला है ना एडवांस पैसा लेके चले गए हैं। मतलब 2 लाख रुपए मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमत है। 2 लाख रुपए मतलब बेचे थे यहाँ पे? मतलब ऑर्केस्ट्रा मालिक से, मतलब यहाँ पे ऐसे दलाल लोग नहीं होता है जो दलाली करते हैं। अभी हमको पता चला, पहले पता नहीं था। दलाल लोग होता है जो एडवांस पैसा लेके लड़की को। बोलिए FIR सबका होता है। अगर आप थाने में गई होती तो FIR जरूर दर्ज होता। अगर आप बोलती कि मुझे किडनैप किया गया है, यहाँ पे ला के 2 लाख रुपया में हमको ऑर्केस्ट्रा में बेचा गया, तो FIR दर्ज जरूर होता। नहीं, किडनैप नहीं किए थे, हम अपना मर्जी से आए थे काम के लिए। हम अपना मर्जी से आए थे हमारे वहाँ से काम के लिए, लेकिन हमको बताया नहीं गया था जी यहाँ पे डांस काम है, और वो हमको दिखा के 2 लाख रुपए लेके चले। क्या बात हो गया? एक तो बोल रही है कि वो मुझे यहाँ ला के बेच दिया 2 लाख में। हाँ। तो उसका पैसा 2 लाख रुपए सधाना चुकाना मजबूरी था। हाँ, जब पैसा हम सब चुका ही दिए, मेरे पास बचा ही नहीं था, तो हम घर जाते तो क्या लेके जाते हैं? बोलिए ना, घर गए हैं मेरे पास तो कहीं ना कहीं तो फिर आप कमाने के लिए ही आई थी पैसा। हाँ, दलदल से जो ऑर्केस्ट्रा की लाइन से आपको निकल के जब घर चली गई तो फिर आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अब तो और भी दूसरा काम कर सकती थी। दूसरा काम में उतना पैसा थोड़े ही ना है, यानी तो आप पैसे के लिए इस लाइन में आ गए। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। एक लड़की है, नृत्य करती हैं ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा गर्ल हैं। आज इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि ये हमारा गलती है कि इनका गलती है, यानी मीडिया का गलती है कि इनका गलती है। अगर 2 लाख में इनको बेचा गया तो ये फिर आज़ाद कैसे हो गई? आज़ाद होकर आज नृत्य कर रही हैं ऑर्केस्ट्रा में। अगर बेची गई तो क्या इन्होंने FIR किया कहीं? क्या फिर से अगर वहाँ से उस चंगुल से छूटी तो ये अपने घर क्यों नहीं गई कि यहाँ पे ये नृत्य करने लगी ऑर्केस्ट्रा में, जिसको हमारे यहाँ बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता है, पर देखा जाता है। सबसे बड़ा विडंबना यह है कि इन्हीं लोगों को देखा भी जाता है हमारे बिहार में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका ही दोष है, इनको लोग देखता है, इनको लोग पसंद करता है। जब तक ये लोग नहीं जाए तो घर द्वार से बारात नहीं निकलेगा, ना बारात लगेगा, ना परिछावन होगा। तो महानता तो है इन लोगों का, तो इन लोग का दिखाना भी हम लाजमी है कि हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। अपना नाम क्या है? प्रिया रॉय। प्रिया रॉय। हाँ। ये कब की घटना है जब आपको 2 लाख रुपया में बेचा गया? 2 साल पहले की बात है। कहाँ बेचा गया था? छपरा जिला में। छपरा, बिहार के छपरा में? हाँ, छपरा जिला में। वो कौन से थे जो आपको बेच दिए? हमारे उधर के थे, अब उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, कुछ पहचान के। डर है? डर, हाँ, डर उतना नहीं है, लेकिन उतना पहचान के मेरे नहीं थे। बस 1 महीने से जानकारी, मतलब दोस्ती था फेसबुक में जी। हाँ, वही। तो फेसबुक से दोस्ती था तो आपके दोस्त लेके आए तो आपने घर पे नहीं बताया कि हमें ये फलाने व्यक्ति लेके जा रहे हैं? नहीं, घर पे नहीं बताए थे। मम्मी को बोले थे बस जा रहे हैं कहीं बाहर काम में, लॉकडाउन का समय था। मम्मी को पता चलता तो मम्मी आने ही नहीं देती। मम्मी को पता चलता तो मम्मी नहीं आने देती। तो आप चुपके से भागी? हाँ, चुपके से आए हैं उनके साथ। हाँ। यहाँ आके वो क्या बोले आपको, बेच दिए ऑर्केस्ट्रा? नहीं, वो हमको बेच दे ये बात नहीं बोले हैं। वो तो हमको ला के यहाँ पे रख के चले गए हैं। फिर जब काम का बारी आया है, काम का बारी जब आया है तब बोल रहे थे डांस पे जाने के लिए। तो हम बोले जो लोग हमको लेके आए हैं वो लोग कहाँ हैं? वो लोग चले गए हैं। तो हम बोले चले गए हैं, वो तो हमको दूसरा काम बोले थे। बोले नहीं, एडवांस पैसा लेके चले गए हैं। मतलब बेचने वाला बात नहीं है, वो हमको दिखा के 2 लाख रुपए लेके चले गए थे। मतलब एडवांस पैसा आपने वीडियो में बोला था कि मतलब बेच देता तो हमको छोड़ते क्यों? वो मतलब ऑर्केस्ट्रा में ऐसा होता है एडवांस पैसा। तो मैंने मतलब वो जो न्यूज़ चल रहा है वो गलत है? नहीं, न्यूज़ गलत नहीं है। देखिए अब बेचने वाला बात, मतलब हमको लगता था बेच दिया है, लेकिन मालिक बोला है ना एडवांस पैसा लेके चले गए हैं। मतलब 2 लाख रुपए मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमत है। 2 लाख रुपए मतलब बेचे थे यहाँ पे?
मतलब ऑर्केस्ट्रा मालिक से, मतलब यहाँ पे ऐसे दलाल लोग नहीं होता है जो दलाली करते हैं, अभी हमको पता चला, पहले पता नहीं था। दलाल लोग होता है जो एडवांस पैसा लेके लड़की को रख के चले जाते हैं। तो आपने FIR किया जो लेके आया था? नहीं, देखिए बिहार मेरा पहली बार हम आए थे, छपरा जिला में पहली बार आए थे, कोई मेरा पहचान का नहीं था, तो हम करते तो किसके पास जाते हैं। जी जी। फिर बाद में यहाँ पे लड़कियाँ बोलती थी जो ऑर्केस्ट्रा वाले का कोई FIR भी नहीं होता है, और कितना हम देखे हैं न्यूज में, देखो ऑर्केस्ट्रा वाले के FIR नहीं, तो हम भी चुपचाप हो गए हैं। ऑर्केस्ट्रा वाले का FIR नहीं होता? नहीं होता है, पुलिस एक्सेप्ट नहीं करती है? वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लड़कियाँ बोलती थी जो ऑर्केस्ट्रा वाली का कोई FIR नहीं होता है। ये गलत बोले हैं, FIR सबका होता है। अगर आप थाने में गई होती तो FIR जरूर दर्ज होता। अगर आप बोलती कि मुझे किडनैप किया गया है, यहाँ पे ला के 2 लाख रुपया में हमको ऑर्केस्ट्रा में बेचा गया, तो FIR दर्ज जरूर होता। नहीं, किडनैप नहीं किए थे, हम अपना मर्जी से आए थे काम के लिए, हम अपना मर्जी से आए थे हमारे वहाँ से काम के लिए, लेकिन हमको बताया नहीं गया था जी यहाँ पे डांस काम है, और वो हमको दिखा के 2 लाख रुपए लेके चले गए हैं, और आज तक हमसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, ना बात किया है। तब से 2 लाख रुपया के लिए आप वहाँ पे रह रही थी? हाँ, छपरा में थी? छपरा में। आज मीरगंज में है? हाँ। गोपालगंज मीरगंज में है। तो 2 लाख रुपया क्या आपने चुकता कर दिया उसका? हाँ, चुकता कर दिया। तो कुछ अगर आपने चुकता कर दिया तो जब वहाँ से जब आप निकल गई, वो उस मालिक को आपने 2 लाख रुपया दे के, हाँ। तो आप घर क्यों नहीं? आसाम की रहने वाली है ना? हाँ, घर गए थे एक बार हम, फिर मतलब वहाँ पे लड़कियाँ जो थी ना, तो हमको बोले तुझको भी काम का जरूरत है, तो बिहार में भी यही ऐसा ही होता है प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे आ गए। देखिए घर का मजबूरी है, घर पे जाके क्या बोलेंगे, जितना दिन कहाँ थे तो पैसा कहाँ गया है? 2 लाख रुपए तो हम मतलब सदा दिए हैं मालिक को, एक पैसा भी मेरे पास बचा नहीं है, बचा नहीं है। इस दलदल से जो ऑर्केस्ट्रा की लाइन से आपको निकल के जब घर चली गई, तो फिर आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अब तो और दूसरा काम कर सकती थी। दूसरा काम में उतना पैसा थोड़े ही ना है, यानी तो आप पैसे के लिए इस लाइन में आ गए। हाँ। तो दो आपका बात हो गया। एक तो बोल रही है कि वो मुझे यहाँ ला के बेच दिया 2 लाख में, हाँ। तो उसका पैसा 2 लाख रुपए सधाना चुकाना मजबूरी था। हाँ, जब पैसा हम सब चुका ही दिए, मेरे पास बचा ही नहीं था, तो हम घर जाते तो क्या लेके जाते हैं, बोलिए ना। घर गए हैं, मेरे पास कहीं ना कहीं तो फिर आप कमाने के लिए ही आई थी पैसा? हाँ, कमाने के लिए आया, कमाना मेरे ऊपर भारी पड़ गया है। अब देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हैं कमाने के चक्कर में। यानी ऑर्केस्ट्रा में अभी नृत्य करना आपका पसंद है कि मजबूरी है? अभी देखिए पहले पसंद नहीं था, अब जब नाम होने लगा है, सब कोई पहचानने लगा है, पब्लिक देख रहा है जो नहीं हम अच्छा कर रहे हैं डांस, जब अच्छा बोलने लगे लोग तब अच्छा लगने लगा। अभी पहले तो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता था। पहले अच्छा नहीं लगता था? नहीं। अब अच्छा, यानी अब नहीं जाना चाहती हैं फिर अपने घर? नहीं, घर कौन नहीं जाना चाहता है, घर तो जाना चाहते हैं। घर जाना चाहती हैं? हाँ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा को नहीं छोड़ना चाहती हैं? ऑर्केस्ट्रा को छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? तो आप दोनों बात बोल रहे हैं, तो देखिए जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको सच्चाई कैसे मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल? एक तो आपका पहलू है कि आपको बेचा गया, और फिर दूसरा पहलू आप उसमें डाल रही हैं कि नहीं वह मेरा शौक भी है, मैं पैसा कमाने के लिए ही आई थी। तो कौन बात? पैसा कमाने के लिए, हम नौकरी करने के लिए। हम पहले भी बोले थे कि नहीं, हमको दूसरा काम अकाउंटेंट का काम करके हमको बुलाया गया था, हमको नहीं पता था डांस करना है। ये बात हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, वो बात है। लेकिन जो बेचने वाला बात है, वो लोग हमको छुपके से जब हमको रख के चलेंगे तो बेचना ही ना हुआ है। एडवांस पैसा हमको दिखा के, एडवांस पैसा 2 लाख रुपए, मेरे लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम है, बहुत बड़ा। उसको हम कैसे सदाएं हैं हम ही को पता है। जो हमको घर में भेजने के लिए एक पैसा नहीं था, जो छूट का पैसा मिलता था वो हम घर भेजते थे, कभी वो भी 1000-1500 रुपये, उतना से घर थोड़े ना चलता है। आप बोल रहे हैं कि मेरे पापा होते, मेरे पापा नहीं हैं, एक्सपायर हो गए कि कहीं गुम हो गए? नहीं, मेरे पापा हाँ 12 साल हो गए लापता हो गए हैं, 2010 में लापता हुए थे। मेरे पापा होते तो आप इस लाइन में रहती? नहीं, कभी नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं जो जहाँ भी होंगे उनको तो दुख लगता होगा ना कि मेरी बेटी ये नृत्य कर रही है? दुख लगता होगा मेरे पापा को, सोचेंगे भी मेरा बेटी तो गलत नहीं कर रही है। मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे लोग आरोप लगाते हैं ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कों को लूटते हैं, प्यार मोहब्बत में चक्कर में फंसाते हैं, ऐसा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी ईमानदारी से कमाया, उसी से मैं अपना घर चलाता हूँ। ऐसा मेरा मतलब कुछ भी टारगेट नहीं है कि लड़कों को देखना, ये करना, बातें करना, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम। लड़कियां जो हैं हाँ। और भी बहुत सारी जॉब है, काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। पैसा कमाना सबका मकसद है, मेरा भी मकसद पैसा कमाना। हर प्रत्येक मनुष्य क्या ये उसका मकसद होता है कि पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, सबका मकसद। तो क्या यही एक काम नहीं, नृत्य करके ही कमाना है? नहीं, नृत्य करके कमाना पहले हमको लगता था नहीं गलत है, लेकिन देखिए अगर दिल से करा जाए तो कोई काम गलत नहीं है जी। हमको लगता है कि ऑर्केस्ट्रा लाइन गलत नहीं है, गलत नज़रिया से लोग देख रहे हैं।
मतलब इसका मतलब पब्लिक गलत है, पब्लिक गलत नज़रिए से देखते हैं। लड़कियों का थोड़े ना गलत होता है, जो नहीं हम पहने हैं तो पब्लिक को दिखाने के लिए पहने हैं, ऐसा थोड़ी ना लोगों का होता है। नजरिया ही देखने का गलत है। हाँ, आप सही नज़र से देखेंगे हर चीज़ सही हो जाएगा, आप गलत नज़र से क्यों देखते हैं? आप बॉलीवुड की बात कर रही थी, अश्लीलता हर जगह है। बॉलीवुड में भी देखिए बिगनी पे अभी एक विवाद चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो वहाँ पे दीपिका पादुकोण उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं कि माइक लेके आप क्यों पहने ऐसा कपड़ा? जी। तो हम लोग के पास तो आ जाते हैं मीडिया वाले, नहीं आप लोग क्या क्यों अश्लीलता फैला रहे हैं? आप लोग आसानी से मिल जाती है। हाँ। वो लोग आसानी से नहीं मिलेंगे। जो दीपिका पादुकोण है, अभी जो बिकनी वाला विवाद चल रहा है, वो लोग आसानी से तो नहीं मिल सकता ना। आप लोग मिल सकते हैं। तो सवाल, चूंकि आप भी एक औरत हैं, आप एक लेडीज हैं, लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को आप समझ सकती हैं। इसलिए ये सवाल बनता है कि जो अगर मिल गई हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। हाँ, सवाल सभी से पूछना चाहिए कि उनके पास नाम है, शोहरत है, इसलिए उनसे कोई नहीं पूछता है। हम लोग के पास नहीं है तो पूछने सब कोई आ जाते हैं। जी जी। यही ना बात है। पूछना गलत है? पूछना गलत नहीं है, आप पूछे हैं, गलत नहीं है पूछना। पूछ लिए हैं, हमको बताने थे, हम बता दिए हैं। जी। अभी मतलब क्या आपकी चाह क्या है ऑर्केस्ट्रा लाइन में? जैसे यहाँ पे बहुत सारी आपको बता दूं, गुड़िया हलचल, दिशा, माही मनीषा, काजल राज, सौम्या पुखरेल, ये लोग भी नृत्य करती हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ी अश्लील गानों पे डांस करके ही, कुछ बोल के ही, विवादों में आके ही। तो आपका भी मकसद वही है कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और कभी मौका मिल जाए बड़े बड़े स्टारों के साथ हमारा एल्बम आने लगे? नहीं, हम जो बोले हैं देखिए झूठ नहीं बोले हैं, और हम आगे बढ़ने के लिए झूठ नहीं बोले हैं। हम मेरा पहले से वीडियो वायरल हुआ था, तभी से हम वायरल हैं। लेकिन जो मतलब बेचने वाला बात है, इससे हम आगे बढ़े हैं बोलने से, ये बात गलत है। हम झूठ बात नहीं बोले, हम पहले से ही आगे हैं। मतलब ये नहीं है जो मीडिया के चलते हम आगे बढ़े हैं, बस झूठ बोल के ये सब बोल के हम आगे बढ़े नहीं। हम पहले से वायरल थे। तो बाद में मतलब पहले से जब आखरा का प्रोग्राम चालू हुआ तभी मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तभी से मेरा मतलब पब्लिक डिमांड करने लगा था, तभी से हम वायरल लेने। अभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल के वायरल हो रही है, तो ऐसा बात नहीं है, हम झूठ कुछ बात नहीं बोले हैं, और वायरल तो हम पहले से हैं। मतलब किसी तरह कुछ भी करके हो, वायरल तो होना है ना, पैसा कमाना तो यही एक ही मकसद है ना? नहीं, क्या वायरल होके हम अभी थोड़े ना पैसा कमा रहे हैं? मतलब वायरल होके पैसा थोड़े ना कमाना है, पहले भी कमा रहे थे। मतलब यही होता है, वायरल होने से थोड़ा पब्लिक ज़्यादा डिमांड करता है, वही बात है। इसमें पैसा का कोई बात नहीं है जो हम वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देंगे। अच्छा, क्या अंतर क्या पड़ा है? जब वायरल नहीं थी तब और अब में क्या चार्जेस में आपके क्या चार्जेस हो गया? मतलब कुछ तो अंतर हुआ होगा ना? देखिए, वायरल जब लड़कियां नहीं होती हैं तो उसका नाइट 4,000 5,000 ऐसा फिक्स होता है, और वायरल होने के बाद 20,000 25,000 अब एक नाइट का लेती हैं 20,000? हाँ, 20,000 लेते हैं। मीडिया वालों का लाइन लग रहा है तो अब तो और ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा आपका। हाँ, अब अभी तो फिलहाल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, खरवास है। अभी प्रोग्राम चालू होगा तब पता चलेगा कितना चार्ज हो रहा है। हाँ, मालिक फिक्स करेंगे? हाँ, मालिक फिक्स करेंगे। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया।